लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है भाई ट्रायंगल, और ट्रायंगल में जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, पहली हमने पढ़ी थी बच्चों बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आपके पास ये नोट्स पहुंच गए हैं। ओके, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमारी हो चुकी है। देन उसके बाद इसका प्रूफ कर लिया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% इसके आने के चांसेस होते हैं। देन इसके बाद कोरेलरी रिजल्ट मैंने आपको इसके बताए थे, छोटा समोसा बटे बड़ा समोसा करके ये बता दिया मैंने, याद रखिएगा। देन इसके बाद कल मैंने आपको पढ़ाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पढ़ाई मैंने कल आपको। ओके, एंड देन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाली थ्योरम मैंने पढ़ाई थी कि दो सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो एरिया का जो होता है वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये कल मैंने बताया था, है ना। और यस सर। फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम आज पढ़ानी है आज आप लोग को। तो आज हमारे सामने बच्चों दो प्रूफ हैं, एक पढ़ना है हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम और एक पढ़ना है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ इसके पहले भी मैं एक दिन करवा चुका हूं, आज फिर से करवा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए मैं पहले आपको अपने तरीके से बता देता हूं सिंपल मेथड, फिर इसको एक बार मैं रीड करवा दूंगा आप लोग को, तो इजी लगेगा। हाँ, चलिए तो हेडिंग डालिए कॉपी में बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, अगर आपके पास कोई राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का कहना है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एक एंगल आपका राइट एंगल है, सपोज यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है? गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें राइट एंगल के अपोजिट साइड का स्क्वायर, मतलब कौन सी साइड हो गई? ए स्क्वायर। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो हिमांशु यहाँ पर राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? AC। AC का स्क्वायर जो होगा रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बाकी बची हुई कौन सी साइड्स हैं? AB और BC। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बट आप कभी भी इसके प्रूफ में ये चीज मत लिख करके आना कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो स्टेटमेंट है वो ये है कि किसी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में राइट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। भैया परपेंडिकुलर और बेस तो तब आते हैं ना जब आप एंगल डिफाइन करो, बिना एंगल के काहे का परपेंडिकुलर और काहे का बेस? ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको पढ़ाई है। जब ये एंगल डिफाइन होता है बच्चों तो इस एंगल के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर और इसके सामने वाली साइड को बोलते हैं बेस। बट यहां तो कोई एंगल है ही नहीं है, काहे का परपेंडिकुलर और काहे का बेस, कुछ भी नहीं। चलो तो अपन को प्रूफ करना है बच्चों, ये हमारा प्रूविंग स्टेटमेंट है। ओके, बोलो डन, यहां तक आया समझ में? तो परी से डन। यस सर। चलिए अब देखिए क्या करते यस हैं। सर। ओके, देखिए अब क्या करते हैं बच्चों, अब अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में है ड्रॉ बी से एक परपेंडिकुलर डाल दो भैया, यहाँ पे ये डाल दिया अपन ने परपेंडिकुलर, बी से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, इसका नाम ले लो बच्चों, मान लो एम। तो ड्रॉ बी एम दैट इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बी से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया एम ए सी, तो दो ट्रायंगल बन गए हमारे पास। एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल ए एम बी और एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बी एम सी। अब चलिए कुछ करना है हमें, देखते हैं बच्चों हमारे पास दो ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी ऐसा बना लेना बच्चों, एक राइट एंगल ट्रायंगल में लेता हूं ए बी सी
और एक राइट एंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ले लिया ए बी सी, ये बड़ा वाला, और एक ट्राइंगल ले लिया मैंने क्या, ए एम, एंड राइट एंगल ट्राइंगल ए एम बी। यस, देखिए खास बात क्या है, अपने पास कुछ कुल मिलाकर के मेरे पास एक ट्रायंगल आपको मिल रहा है ए एम बी और एक मिल रहा है ए बी सी। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसा समझो, ये है ए, ये है बी, ये है सी, दिस इज ए बी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल है ऐसा कुछ ए एम बी। यस, ये है ए, ये है एम, ये है बी। हाँ ठीक है, ए एम बी। तो बच्चों देखो एंगल ए और एंगल ए क्या है, दोनों में इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए। कैसे, कॉमन एंगल, ये हो गया कॉमन एंगल, तो ये दोनों में प्रेजेंट है। यहाँ पे एंगल बी कितने डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल एम कितने डिग्री, 90 डिग्री, तो एंगल बी भी 90 है और एंगल एम 90 है, तो लिखेंगे ईच 90 डिग्री। बच्चों अगर दो ट्रायंगल इक्वल हो गए हैं तो तीसरा वाला तो इक्वल होना पड़ेगा, मतलब एंगल सी को किसके इक्वल होना पड़ेगा, एंगल बी के। तो यहां पे हमारी लग गई कौन सी सिमिलरिटी, सो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए किसके, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन, ए, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन, एम, सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन, बी, ए एम बी। तो ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो ए एम बी के क्या होगा, सिमिलर होगा। सो आई क्या लगा दो, सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या सीखा हमने कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सेम रेशियो में होते हैं। इसका ट्रायंगल का साइड है ए बी, इसका क्या है ए एम, मतलब ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू बी सी, इधर का है बी सी, इधर का बी एम, बी सी अपॉन एम बी ले लो या बी एम ले लो, वट कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इक्वल टू लास्ट के दो ले लो ए सी, और इसके लास्ट के दो ले लो क्या, ए बी, ए सी अपॉन ए बी। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट बन गया। अब क्या करते हैं बच्चों, इस स्टेटमेंट से इसको और इसको उठा लो। क्यों उठा लो, अभी पता चल जाएगा। तो ए बी अपॉन ए एम इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी। तो ए बी से ए बी का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम मल्टीप्लाइड बाई ए सी। नंबर 1, ये बहुत काम की चीज है, आपको समझ में भी आ रही होगी क्योंकि इसमें ए बी स्क्वायर बैठा हुआ है। चलिए, तो अभी आपने क्या किया, आपने इस ऊपर वाले छोटे समोसे को पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कराया। अब नीचे वाले छोटे समोसे को बड़े वाले ट्रायंगल से सिमिलर कराएंगे। तो एक बार फिर ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, एंड राइट ट्रायंगल बी एम सी, ट्रायंगल बी एम सी, बी एम सी देखो नीचे वाला ट्रायंगल है बी एम सी। अब यहाँ पे देखिए ए बी सी और बी एम सी में, ए बी सी बड़ा वाला ट्रायंगल है और बी एम सी नीचे वाला, एंगल सी कॉमन है, तो पहले वाले में भी एंगल सी, दूसरे वाले में भी एंगल सी। बड़े वाले में राइट एंगल क्या है, बी है, और छोटे वाले में राइट एंगल क्या है, एम है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एम अगेन। तो भैया दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, तो तीसरा एंगल इक्वल होगा, तो अगेन बाई ए सिमिलैरिटी, यहां लिख देता हूं मैं, बाई ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से मैं क्या लिख सकता हूं, ए सिमिलैरिटी से जो अपना ट्रायंगल है, कौन सा है ट्रायंगल अपने पास, ट्रायंगल अपने पास है बी एम सी, और बड़ा वाला कौन सा है, ए बी सी। तो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद, हाँ इस बार ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन जाएगा, जाएगा, नहीं 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 नहीं, बी जाएगा। ए बी सी, ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन जाएगा बच्चों, बी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन जाएगा, एम, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन जाएगा, सी। ठीक है अक्षर, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। बी सी बड़ा ट्रायंगल है,
एबीसी के कॉरस्पॉन्डिंग ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन जाएगा, ये वाला एंगल जाएगा ना, एम के कॉरस्पॉन्डिंग बी के कॉरस्पॉन्डिंग ये जाएगा और सी के कॉरस्पॉन्डिंग सी जाएगा। सो बाई CPST corresponding part of similar triangle AB upon BM is equal to AC upon BC equal to BC upon MC। बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा? यस सर बिल्कुल ओके होगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, कंपेयर यस करते हैं, सर। किसको किसको कंपेयर कर दें, इसको और इसको कंपेयर करते हैं। तो AC बाई BC ले लेते हैं और यहाँ BC अपॉन MC ले लेते हैं। तो BC इंटू BC का स्क्वायर हो गया, BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू MC। नंबर 2, चलिए 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, बाई 1 प्लस 2। तो 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो 1 में क्या आया है, ए बी स्क्वायर आया है, इसमें क्या आया है, बी सी स्क्वायर आया है। ये लेफ्ट लेफ्ट ऐड कर दिए, अब राइट राइट लिखो। राइट में क्या है, ए एम इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू एम सी। बच्चों यहां से भी ए सी कॉमन है, यहां से भी ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन ले लो। अंदर क्या बच गया, ए एम प्लस एम सी। यहाँ क्या चल रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए एम प्लस एम सी। डायग्राम में देखिए, ए एम और एम सी को अगर ज्वाइन करोगी अनामिका तो क्या टोटल ए सी बनेगा कि नहीं बनेगा? ए एम प्लस एम सी इक्वल टू क्या बनेगा भाई, ए सी। यस सर बिल्कुल। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का ए स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है क्या? यस सर। क्या दिक्कत है? अरे सर वो वॉइस लैग हो रही है तो मैंने यस सर बोला था कि समझ में आ गया उसके लिए। ओके ओके ओके, चलिए तो अच्छी बात है भाई, ये मैंने आपको ग्रुप में भेज देना है। ओके, ये मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया, चेक कर लीजिए एक बार बच्चों, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। हिमांशु क्लियर? हिमांशु क्लियर हो गया? ओके, चलिए अक्षत पढ़िए पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem. In a right angled triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Given triangle ABC is right angled at B. To prove AC square equal to AB square plus BC square. Construction. Draw BD perpendicular to AC. Proof. Taking triangle ADB and triangle ABC. Angle B equal to angle ADB as each is 90. Angle A equal to angle A common. Triangle, therefore, triangle ADB is similar to triangle ABC by AA criteria. यस, तो देखिए पूरा ट्रायंगल एबीसी है और छोटा वाला ट्रायंगल एडीबी है। तो ट्रायंगल एडीबी एबीसी जो हो जाएगा वो ट्रायंगल एडीबी के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो बाई सिमिलैरिटी हमने ये इक्वेशन बना लिया, डन। Yes, sir. नेक्स्ट पढ़िए, नाउ टेकिंग द ट्रायंगल। Hence, हाँ ओके, now trace CDB and triangle CBA. Angle B equal to angle BDC. Angle C equal, each 90. Angle C equal to angle. Therefore, triangle CDB is similar to CBA by AA criteria. Hence, CD upon BC equal to BC upon AC. Therefore, BC square equal to CD into AC. Adding first and second, we get AB square plus BC square equal to AD into AC plus CD into AC. AB square plus AC square equal to AC into AD plus CD. AB square plus AC square equal to AC into AC. AC square equal to AB square plus BC square.
यस, तो ये थी बच्चों हमारी पाइथागोरस थ्योरम की प्रूफ। ठीक है ना, आ गया समझ में। चलिए कल करते हैं बच्चों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बिल्कुल सर। चलिए कल इसकी लास्ट थ्योरम रहेगी इस चैप्टर की, कल करेंगे हम लोग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके बाय बच्चों।